अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिएक्ट बिगिनर कोर्स वीक 2। वीक 1 में हमने यूआई बनाई थी और इस वीक में हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। लाइक जब मैं यहाँ कुछ लिखूँ और क्लिक करूँ तो एज अ टू डू यहाँ ऐड हो जाए विद पेंडिंग स्टेटस। सो लेट्स डू इट। तो अगर हम अपने कोड को अभी देखें तो हमने एक कुछ हार्ड कोडेड टू डूज यूज़ किए थे जो कि एज एन एरे हैं। अब हम चाहते हैं एक के मैं एक वेरिएबल यहाँ यूज़ करूँ और उस वेरिएबल में जब भी मैं इस ऐड या बटन में क्लिक करूँ तो वो टू डू यहाँ पर ऐड हो जाए। तो स्टार्ट। जब भी हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और हमें इसमें वेरिएबल बनाना होता है तो उसका तरीका होता है कि हमने लेट्स से टू डू बनाए और उन पे एक एम्प्टी एरर अगर असाइन कर दी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अब हम इस वैल्यू को जब कहीं किसी भी पॉइंट पर अपडेट करते हैं तो ये वैल्यू अपडेट हो जाती है और वो यूआई पर रेंडर हो जाता है। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको रिएक्ट में से एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इसे स्ट्रिंग इनिशियलाइज कराता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ जो इसे अपडेट करे। अपडेट। और एक बटन है कंसोल करने के लिए। बटन में मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये टू डूज की वैल्यू कंसोल हो जाए। बस। मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू कुछ और स्टार्ट हो जाए। तो ऑन क्लिक टू डूज, लेट्स से सम। और मैं चाहता हूँ कि ये टू डू प्रिंट भी होता रहे, तो मैं इसे यहीं पर एज H1 टैग प्रिंट करा देता हूँ। अगर हम देखें फिलहाल कि तो ये देखिए ये वैल्यू, इस वेरिएबल का नेम और इस वेरिएबल का नेम सेम हो गया, तो मैं इस वेरिएबल का नेम को चेंज कर दूंगा। तो रूट से मैं इसे हटा देता हूँ, मैं नेम कर देता हूँ। कंसोल देखूंगा फ्रेंड्स। मगर मैंने कंसोल किया, माय नेम इज ये एम्प्टी है। अब मैंने इसकी वैल्यू अपडेट कराई, लेकिन देखिए यूआई में कुछ रेंडर नहीं हुआ। अब मैं दोबारा कंसोल कराऊँ, इसकी वैल्यूज अपडेट हो गई है बट यूआई में रेंडर नहीं हुआ। यहाँ पे एक सिम्पल आ जाने चाहिए थे कि अगर मैं इस पे यहाँ पे पहले से वैल्यू रखता, जैसे कि वेलफोन, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अपडेट करने पर वैल्यू तो चेंज हो जाती है बट यहाँ रेंडर नहीं होता। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है और वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम से डिफरेंट होता है। तो जब भी हम रिएक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो वर्चुअल डॉम में होता है, उसके बाद रिएक्ट चेक करता है कि वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम में क्या चेंजेस हुए हैं, उनके बाद जो चेंजेस होती हैं उसे रेंडर कर देता है। तो इसलिए हम रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं अपने एक रिएक्ट हुक्स को, जो कि कहलाता है यूज स्टेट हुक। कि हमें अगर कोई भी वेरिएबल बनाना है और उसकी वैल्यू हम चाहते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो तो रिएक्ट में रेंडर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज स्टेट हुक यूज़ करते हैं। अच्छा, उसे यूज़ करने का क्या तरीका है? हमने एक कॉन्स्ट इनिशियलाइज कराना है, स्टेट, और हम इसमें फिर अपनी कोई भी, मैं चाहूँगा ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी एरे आ जाए। ये जो यूज स्टेट है हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है। पहला वेरिएबल, जबकि मैं चाहता हूँ टू डूज। दूसरा सेटर फंक्शन, उसका मैं नाम रखता हूँ सेट टू डूज। पहला तो हमारा वेरिएबल हो गया जो कि यूज नॉर्मली वेरिएबल होते हैं।
दूसरा क्या रहता है सेटअप फंक्शन। ये सेटअप फंक्शन क्या करता है, अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है टूडूज की वैल्यू को, तो मैं टूडूज की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं करूंगा, बल्कि मैं सेटअप फंक्शन को इन्वोक करूंगा, और जैसे ये सेटअप फंक्शन इन्वोक होता है और इसकी वैल्यू चेंज होती है तो वो मेरे यूआई पे रेंडर हो जाता है। तो चलिए, फिलहाल तो हम इसे काट कट कर देते हैं। अब हमारे पास आ गए टूडूज और सेट टूडूज। अब मुझे इन टूडूज को प्रिंट करना है। अगर मैं सेव करूँ, ये टूडूज मैंने यहाँ पे पास किया था, तो अब मैं अगर अपने यूआई में आके देखूँ तो ये एम्प्टी है। अच्छा, ये भी खाली है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ और इस पे क्लिक करूँ तो वो ऐड हो जाए। तो चलिए इस पे काम करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये इनपुट है, ये वाला इनपुट यहाँ है, और एक बटन ऐड क्लिक कर। तो ज़रा इस बटन में मैं चेंजेस कर दूँ। मैंने बटन में एक चाइल्ड प्रॉप पास नहीं किया है, वो कर देता हूँ। उस बटन का नाम हुआ ऐड टू। मैंने चिल्ड्रन एज अ प्रॉप पास किया है, तो देख लेता हूँ मैंने इसे यूज़ किया है। नहीं, मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया। चिल्ड्रन कॉपी किया और इस चिल्ड्रन को यहाँ यूज़ कर लिया। अब मैं देखूँ तो यहाँ ये ऐड टू डू हो गया है। तो अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या करे वो, एक न्यू टू डू ऐड करते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड टू डू का। इस फंक्शन ने क्या करना है, इस टू डू के अंदर पुश करना है नई वैल्यू को। तो मैं रखता हूँ टू डू डॉट पुश टाइटल, जो कि हमारे टू डू में था टाइटल, न्यू टास्क और स्टेटस। ठीक, मैंने यहाँ एक फंक्शन बना दिया। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हमारे इस टू डू में, ये वैल्यू पुश हो जाएगी। चलिए अब इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक पर हो, तो मैं इसके ऑन क्लिक पे ट्राई करूँगा। ऑन क्लिक, मैंने ऑन क्लिक इस कंपोनेंट प्रॉप पास किया है, तो मुझे इसे यूज़ करना होगा क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ कंपोनेंट है। यहाँ आता हूँ, ऑन क्लिक कॉपी किया और इसके ऑन क्लिक में पास कर दिया। यहाँ पे बटन में क्लिक करूँ तो टू डू ऐड नहीं हो रहा। देखते हैं हमने क्या गलती की है। ऐप डॉट जेएस में आया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर पुश कराया है, मैंने अभी तक सेटअप फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो जब तक मैं इसका सेटअप फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा तब तक वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो मैंने इसे कॉपी किया। क्या करेंगे, सेटअप फंक्शन, मैं इस पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ। मैंने इसे एरे और स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैंने जो टू डूज थे, ये जो वैल्यू अपडेट होने के बाद जो उसकी न्यू वैल्यू आई है, वो मैंने एज अ स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हुए इसमें स्टोर कर दिया। मैं सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँ इसे, मेरा हर बटन क्लिक पर एक न्यू टू डू ऐड हो जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ लिखूँ वही एक्चुअल टू डू यहाँ ऐड हो। उसके लिए क्या करना है, मैं उसके लिए इस इनपुट की वैल्यू को ट्रैक करना होगा। तो इस इनपुट की वैल्यू को ट्रैक करने के लिए हम एक और एक स्टेट क्रिएट कर देते हैं। उसका नाम रखता हूँ न्यू टू डू, कॉन्स्ट न्यू टू डू। और सेटर फंक्शन होगा तो सेट न्यू टू डू। अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे अपडेट करवाना है। मैं चाहता हूँ जो भी वैल्यू उसके अंदर हो वो यूज हो जाए। तो फिलहाल तो ये, क्योंकि मैंने इसे एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कराया है, तो फिलहाल ये इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो मुझे इसकी वैल्यू को सेट कराना होगा। मैंने इसे कॉपी किया, मुझे इस इनपुट में पास करना है। तो इसमें जो दो प्रॉप यूज करने वाला हूँ, एक है वैल्यू का प्रॉप, वैल्यू जो जो होगी न्यू टू डू, और ऑन चेंज ये वैल्यू यहाँ से आएगी। तो जो भी वैल्यू ऑन चेंज से आएगा वो मैं सेट सेट करा दूंगा अपने न्यू टू डू में। तो अब मैंने दो प्रॉप पास किया है, चलिए प्रॉप को यूज करते हैं। इसमें पहला प्रॉप था वैल्यू, दूसरा था ऑन चेंज। वैल्यू को तो वैल्यू प्रॉप में रख देते हैं, वैल्यू के एट्रीब्यूट्स में आ गया। और ऑन चेंज
अच्छा, अब ऑन चेंज में थोड़ी सी मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ। ऑन चेंज एक जो फंक्शन है वो हमें एक इवेंट प्रोवाइड करता है। इस इवेंट में इस इनपुट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं कि इसका प्लेस होल्डर क्या है, इसका स्टाइल क्या है, मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे इसकी वैल्यू को यूज़ करना है। तो मैं अपने इस ऑन चेंज के फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि इसमें अंदर जो वैल्यू हो वो पास हो, बाकी चीज़ें पास ना हो। तो उसके लिए मैंने लिखा ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वो की है जिसके अंदर इनपुट की वैल्यू होती है। तो यहाँ से इवेंट आया, उस इवेंट से मैंने वैल्यू पास कर दी। अब मैं यहाँ मुझे वो वैल्यू यहाँ गेट हुई, अब वो मैंने अपने सेट टू डू में सेट करा दिया। चलिए अब देखते हैं। अब मैं अपने यहाँ पे आऊँ और मैं लिखूँ न्यू टू डू और इसे क्लिक करूँ, न्यू टू डू ऐड हो गया। और मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट करूँ, टास्क वन, टास्क वन। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बार बार यहाँ इस लिखने के बाद यहाँ ऐड टू डू पे आना ना पड़े, बल्कि मैं यहाँ आऊँ, क्लिक एंटर का बटन प्रेस करूँ और वो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम एक फीचर यूज़ करने वाले हैं, ऑन की डाउन का एट्रीब्यूट होता है। तो मैं यहाँ आया, ऑन की डाउन इक्वल्स, ऑन की डाउन में मुझे एक इवेंट पास, बल्कि मैं एक ऑन की डाउन का इवेंट जो है मुझे एक इवेंट पास है, फंक्शन जो है मुझे एक इवेंट पास करेगा। मैंने इवेंट लिखा, इवेंट, और मैंने क्या, इफ ई डॉट कोड इक्वल्स एंटर। मुझे कोड याद नहीं है तो पहले कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट। ठीक। अब मैंने ये एज अ प्रॉप यूज़ किया तो मुझे ऐसे पास करना होगा अपने इनपुट कंपोनेंट में। तो इनपुट में आया, मैंने यहाँ डिस्ट्रक्ट किया ऑन की डाउन और इसे यहाँ पे एज इट इज़ पास कर दिया, ऑन की डाउन। तो ई के इवेंट के कोड को कंसोल कराया तो मैं देखता हूँ कि एंटर कोड क्या होता है। एंटर किया, बैक स्पेस, मैं कुछ लिख रहा हूँ तो की आ रही है, और एंटर किया। तो, तो जब मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो उसमें कोड आता है एंटर। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने एक फंक्शन लगा दिया, इफ ई डॉट कोड इक्वल्स एंटर। तो अगर तो ई डॉट कोड एंटर है, मतलब मैं इनपुट पे हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया, तो उस वक्त मैं चाहता हूँ कि ऐड टू डू फंक्शन फायर हो जाए। तो इफ ई डॉट कोड इक्वल एंटर, देन ऐड टू डू। सेव किया, मैंने एंटर किया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं एक न्यू टू डू को ऐड कर लूँ तो ये जो वैल्यू है यहाँ से गायब हो जाए। इसके लिए क्या करूँगा, मतलब जब मेरा ऐड टू डू का फंक्शन पूरा हो जाए, इसने ऐड कर लिया, उसके बाद इस न्यू टू डू की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए। तो मैंने इसे कॉपी किया सेटअप फंक्शन को और इसके नीचे एज एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। अब मैं यहाँ आऊँ, मैंने एंटर किया तो वो टू डू मेरा ऐड हो गया और ये क्लियर भी हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ है, अब हमें इसमें लगानी है वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं एंटर करूँ तो देखिए, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं थी तो क्या हो रहा है, एक एम्प्टी वैल्यू के साथ एक ट्रू क्रिएट हो जा रहा है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा वैलिडेशन कि अगर तो इसमें कोई वैल्यू है तो ही ये ऐड हो, अदरवाइज मुझे एक एरर शो हो जाए। इसको कैसे करते हैं? तो जो मुझे एक एरर शो कराना है, सबसे पहले तो मैं एक एरर शो करा देता हूँ। मुझे इस इनपुट के नीचे ही एरर शो करवाना चाहता हूँ। मैं इसे एक डिफ में इंक्लूड करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके नीचे मेरे पी के टैग में एक एरर आ जाए, प्लीज ऐड सम। पेज की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई। चल, इसकी हटाता हूँ फिर, ये हटा दिया। मैं यहाँ पे शुरू करता है और ये वाला स्टाइल यूज़ कर दिया।
ये आ गया। अच्छा, टॉप से मार्जिन। अब ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये प्लीज ऐड सम वैल्यू तभी शो हो जब मैं यहाँ पर हूँ और मैं ऐड टू डू करूँ और कोई एरर आए। उसके लिए क्या करता हूँ, अब क्योंकि मुझे एरर को ट्रैक करना है कि एरर है या नहीं, तो उसके लिए मैं एक स्टेट बना देता हूँ। लेट्स से मैंने एक स्टेट बनाया, कॉन्स्ट एरर और सेट एरर। मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एरर को मुझे कब ट्रैक करना है, मुझे उस वक्त ट्रैक करना है जब मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूँ और ऐड टू डू का फंक्शन फायर हो। तो मैं चाहता हूँ जब ये फंक्शन चले तो उस वक्त मैं चेक करूँ कि ये एरर, ओ सॉरी, न्यू टू डू आया कि खाली है या उसमें कुछ वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ। कंडीशन क्या होगी, इफ न्यू टू डू इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर तो न्यू टू डू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो क्या हो, एरर सेट हो जाए, सेट एरर। और एरर में लिख देता हूँ, प्लीज एड, प्लीज एंटर सम वैल्यू। और एरर सेट होने के बाद मैं फंक्शन को रिटर्न कर लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि ये आगे जाए। मैंने लगा दिया, सेव कर लिया। अब मुझे इस एरर को यूज करना है। और देखिए मैंने एरर के जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे सेट करा दिया है। तो अब मैं क्या इस एरर को एज अ वेरिएबल यूज करने वाला हूँ। मैं नीचे आऊँगा। अब मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह लिखने की जरूरत नहीं, मैं इस टेक्स्ट को डायरेक्ट इस तरह यूज कर लूंगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर एरर हो तो ही ये पी टैग रेंडर हो, अदरवाइज ना। तो इसके लिए मैं कंडीशनल रेंडरिंग यूज करूंगा। सॉरी, वो किस तरह से, मैंने इसे इंक्लूड किया कर्ली ब्रेसेस में। मैंने कंडीशन लगाई, एरर। अगर तो एरर है, इसका मतलब होता है एरर, एक अगर एरर प्रेजेंट है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज है। अगर एरर प्रेजेंट नहीं है तो ये वाली चीज आ जाए। ठीक है। तो अब अगर एरर होगा तो ये मेरा पी का टैग रेंडर होगा, अदरवाइज कुछ भी रेंडर नहीं। तो मैंने कुछ भी मुझे नहीं करवाना था रेंडर, तो मैंने कर दिया नल। एक करवाऊँ, मैं यहाँ पे एंटर किया, कोई भी वैल्यू नहीं थी तो मेरे पास एरर आया। अदरवाइज मैंने लिखा टास्क वन, एंटर किया तो वो टास्क क्रिएट हो गया। अच्छा देखिए, जब टास्क क्रिएट हो गया मतलब मेरे पास वैल्यू जो थी, वैलिडेशन ठीक हो गई थी। तो मुझे क्या करना है कि अगर वैलिडेशन ट्रू हो जाती है तो मुझे इस एरर को हटा रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँ। देखिए, अगर यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर तो एरर सेट टू न्यू टू डू की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एक एरर सेट हो जाता है कि प्लीज एंटर सम वैल्यू। अगर मेरा ये कंडीशन पास हो जाता है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके नीचे सेट एरर एम्प्टी स्ट्रिंग, मैं उस एरर को एम्प्टी करवा दूंगा ताकि ये चला जाए। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐड करूँ, टास्क टू, एंटर किया तो वो चला गया और टास्क मेरे पास यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद अब मैं दोबारा टास्क टू ऐड करूँ। अब क्या इशू है हमारे पास, अब ये इशू है कि टास्क टू मेरे पास दो बार आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ एक वैलिडेशन लगाऊं ऐसी कि ये जो टास्क, अगर कोई टास्क आपस में मैच करता है तो मेरे पास एक एरर आ जाए कि दिस टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहली वैलिडेशन लगाई कि अगर न्यू टू डू खाली है तो एरर सेट हो जाए और वहां से रिटर्न हो जाए। इसी तरह हम ऐड टू डू करते वक्त ही एक और वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर कोई हमारा हमने जो न्यू यहाँ टास्क लिखा है, टास्क टू, अगर ये टास्क यहाँ किसी से मैच करता है तो रिटर्न हो जाए, अदरवाइज से ऐड हो जाए। उसके लिए क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारे इस टू डूज में इस वक्त कितने टू डूज ऐसे हैं जिनका टाइटल इनसे मैच करता है। इसके लिए मैं एक एरे का फिल्टर फंक्शन यूज करने वाला हूँ, कॉन्स्ट। मैंने एक वेरिएबल बनाया एग्जिस्टिंग टू डू के नाम से, इक्वल। अब मैं फिल्टर करूंगा मेरे इस टू डूज में से कौन से टास्क हैं जिनका टाइटल न्यू टू डू है। वो किस तरह होगा, टू डूज डॉट फिल्टर, ये कॉलबैक फंक्शन लेता है टू डू
टू डू डॉट टाइटल इक्वल इक्वल न्यू टाइटल, न्यू टू डू। ये क्या करेगा, ये वन बाय वन उन सारे टू डू को चेक करेगा जिनके टाइटल मैच कर जाते हैं न्यू टू डू से। तो अगर देखो टाइटल मैच कर जाएंगे तो वो मेरे उस टू डू को रिटर्न कर देगा, और ये एग्जिस्टिंग टू डूज जो है वो एज एन एरे आएगा मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ एग्जिस्टिंग टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, विच मीन्स अगर कोई ऐसे टू डू थे जिनका टाइटल न्यू टू डू से मैच किया तो उसे वो रिटर्न कर देगा और वो मेरे एग्जिस्टिंग टू डूज में सेव हो जाएगा। अब अगर एग्जिस्टिंग टू डूज की लेंथ जीरो से बड़ी होगी तो इसका मतलब मेरे पास पहले से वो टास्क पहले से मौजूद है। तो मैं क्या चाहूंगा, वो आगे ना जाए। मैं कॉपी किया, पेस्ट। यहाँ एरर तो सेट हो गया, लेकिन मैं एक और, अब मुझे एरर चेंज भी करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब हम टेस्ट करते हैं। मैं टास्क टू किया, टास्क टू पे मैं ऐड करता हूँ। मेरे पास आ रहा है दिस टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ, अब मेरे पास आ रहा है प्लीज एंटर सम वैल्यू, और अगर मैं कोई भी रैंडम वैल्यू एंटर करूँ, वो वैल्यू एंटर हो गई और मेरे पास ये चला गया। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने यूज स्टेट को यूज किया है। यूज स्टेट के जरिए हमने एक स्टेट बनाई जिसमें हमने सारे टू डूज को रखा। एक स्टेट हमने बनाई जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं अपने न्यू टू डूज को, और एक स्टेट बनाई जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं एरर को। ये काम तो हो गया, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ ऐड करूँ यहाँ पर, टास्क वन, और मैं रिफ्रेश करूँ तो वो चीज़ अपनी जगह पे मौजूद रहे। तो इसको यहाँ पर सेव करवाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कोई लोकल स्टोरेज या कैशे या की। तो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज़ लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज कहाँ होता है, अगर मैं आऊँ यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में, हम देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। क्या हमारे पास लोकल भी जो वैल्यू होती है, जो हम वैल्यू स्टोर कराना चाहें, वो ऐसी वैल्यू जो कि रिफ्रेश करने के बावजूद भी मौजूद रहे। और इवन अगर हम अपना कंप्यूटर क्लोज बंद कर देते हैं और जब दोबारा ओपन करते हैं तो लोकल स्टोरेज की वैल्यू उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद रहती हैं। सो लेट्स से कि जब, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई टू डू यहाँ पर ऐड करूँ, टू डू दैट्स टास्क वन, जब भी ऐड करूँ तो वो मेरे लोकल स्टोरेज में भी ऐड होता रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे लोकल स्टोरेज का यूज़ करना है। तो मैं चाहता था कि जब मैं टू को ऐड कर रहा हूँ तब वो स्टोर हो जाए। तो मैं उसके लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आता है, वो इसे यूज़ करने वाला हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट। तो अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस में बस चीज़ें आ रही हैं। क्लियर मतलब अगर मुझे लोकल स्टोरेज को क्लियर कराना हो, गेट मतलब उनसे कुछ आइटम गेट करना हो, रिमूव और सेट। तो इस वक्त मुझे लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करना है, तो मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम जो है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला है की, मतलब मैं किस की के नाम से उसको सेव करवाने वाला हूँ, और दूसरा है वैल्यू, कि मैं कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाने वाला हूँ। याद रखें कि लोकल स्टोरेज जो है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, नंबर या एरे स्टोर नहीं करता। और जो हमारा टू डू है यहाँ पर, वो एक एरे है। तो हमें क्या करना होगा, इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे करते हैं, पहले तो मैं की का नाम रख दूँ। मैं लिखा टू डूज। मैं चाहता हूँ वो टू डूज के नाम से कि की से लोकल स्टोरेज में स्टोर हो और टू डूज स्टोर हो जाए। That's- अच्छा मैं करके देखता हूँ उसमें गड़बड़ क्या होगी। मैंने इसे स्टोर किया। अब मैं यहाँ पे कुछ टास्क लिखूँ। तो अब जो मेरे पास ऐड हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। अब मैं इसे रीड नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा, अपने टू डूज को ऐड करने से पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए अगर हमें किसी भी फंक्शन नहीं, हमें किसी एरे या ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसके जावा स्क्रिप्ट फंक्शन आता है, वो है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा, मेरे टू डूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मैंने सेव किया,
अब मैं यहाँ पे टास्क 3 ऐड करके देखता हूँ। टास्क 3 ऐड। अब देखो, इसने स्ट्रीम में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर करा दिया टू डूज में। मैं इसे यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, अभी भी गायब हो गया। मेरे लोकल स्टोरेज में तो पड़ा है, लेकिन यहाँ से गायब हो गया। तो मुझे क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा पेज पहली बार लोड हो, तो मैं चाहूंगा कि लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू पड़ी है टू डू की, वो आके स्टोर हो जाए मेरे टू डू के में सेट में टू डू में स्टोर हो जाए। अच्छा, तो ये काम मुझे तब करना है, मुझे पहली बार करना है जब पहली बार मेरा पेज रेंडर होता है। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इसके लिए रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है यूज इफेक्ट का एक हुक। यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक दो पैरामीटर लेता है। पहला है कॉल बैक फंक्शन। दूसरा क्या रहता है, डिपेंडेंसी एरे। तो सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन मैंने ओपन कर लिया। ये मेरा पहला पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे में अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी मेरा ये पेज पहली बार लोड होगा, तो ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इस कॉल बैक फंक्शन में क्या चाहता हूँ कि मैं लोकल स्टोर से गेट करूँ टू डूज को। वो कैसे होगा? तो मैंने किया कॉन्स ऑल टू डू इक्वल्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में हम की का नाम रखते हैं जिस की से हमने स्टोर कराया है। तो इस केस में टू डूज है, तो कॉपी। अब इस टू डूज में क्या हुई, ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर, वो आगे इसमें स्टोर हो जाएंगी। और हमारा टू डू क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एरे था, और हमने जैसे सेट कराते वक्त इसे चेंज किया था स्ट्रिंग के फाइल में, और ये स्ट्रिंग किया था, तो अब मुझे स्ट्रिंग ऐड हो रहा होगा। अब मुझे इसे दोबारा से कन्वर्ट करना है एरे में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस तरह से स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसी तरह से इसको पार्स करने के लिए फंक्शन है। कॉन्स मैं इसका नाम दूं पार्स जेसन डॉट पार्स। इस फंक्शन ने क्या किया, जेसन डॉट पार्स ने हमारे वो टू डू जो कि एज अ स्ट्रिंग सेव था लोकल स्टोर में, इसने उसे दोबारा से कन्वर्ट कर दिया एरे के अंदर। अब मेरे पास टू डूज आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सेट करा दिया सेट टू डू फास्ट टू सेव। अब देखिए, मैं रिफ्रेश करूंगा, वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। अब मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बटन लगा दूं कि जैसे कि ये टू डू पेंडिंग पर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेंडिंग पे ना आ रहा है, मैं इसे क्लिक करूँ तो इसका स्टेटस चेंज हो जाए। और अगर चेंज होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है। तो ऐसे टू डू जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनके आगे कंप्लीटेड लिखा है, और जो पेंडिंग है उनके आगे एक बटन हो, ताकि मैं उसे क्लिक करूँ तो उनका स्टेटस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कंप्लीट करने के लिए। फंक्शन मार्क एज कंप्लीट। मैंने मार्क एज कंप्लीट का फंक्शन बनाया। ये मार्क एज कंप्लीट एज इंडेक्स एज अ पैरामीटर लेता है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे मैं जब भी यहाँ क्लिक करूंगा, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इस वक्त इसकी इंडेक्स 0 1 2। तो जब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ, तो मैं एक इंडेक्स पास करूँ कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो टू डू है, उनका स्टेटस कंप्लीट कर दो। तो मेरे टू डूज आए, टू डू का पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट स्टेटस इक्वल्स कंप्लीटेड। और सेट करा दूँ सेट टू डू, नहीं, टू डूज। अब मैंने एक फंक्शन तो बना लिया। अब मुझे इस फंक्शन को यूज करना है अपने लिस्ट से कॉम्पोनेंट में, क्योंकि ये जो बटन है इस वक्त, ये मेरे लिस्ट से कॉम्पोनेंट में है। तो मुझे इस मार्कस कंप्लीट फंक्शन को पास करना होगा यहाँ। मैं इसे पास कर देता हूँ, मार्कस कंप्लीट। मैंने इस फंक्शन को पास कर दिया। अब मुझे इसे इस लिस्ट के कॉम्पोनेंट में यूज करना है। मैं कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैं इस फंक्शन इस कॉम्पोनेंट पे राउट हो गया। मैंने डिस्ट्रक्ट किया। अच्छा,
अब ये मार्कस कंप्लीट मुझे कब चलाना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन हो, फिलहाल तो यहाँ पेंडिंग लिखा है। अब मैं चाहता हूँ जब जब टू डू का स्टेटस अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे एक मुझे बटन प्रोवाइड कर दो। तो मैं यहाँ कंडीशनल लैंडिंग यूज करने वाला हूँ। इफ टू डू डॉट स्टेटस इक्वल्स पेंडिंग, देन एक बटन जो मैंने बनाया था वो आ जाए। अदरवाइज एक स्पैन के टैग में मैं इसे लिखवा देता हूँ कंप्लीटेड। स्क्रॉल करूँ, अभी ये सब एक बटन में कन्वर्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ मैं इस बटन की फायर पर मैं इस बटन के क्लिक पर इससे फायर करूँ। मैंने लगाया ऑन क्लिक और मैंने इसे पास कर दिया। अब मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है, मैंने जब बनाया था तो मैं ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता है कि इसे एक इंडेक्स भी मिले। तो मेरे पास यहाँ इंडेक्स इंडेक्स कैसे आएगा कि मैं कौन सा इंडेक्स करूँ। तो हमारा जो मैप का फंक्शन है ये हमें इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहले पैरामीटर में वो करंट एलिमेंट आता है, जो पहला पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, और जो दूसरा पैरामीटर होता है उसमें इंडेक्स आता है। तो मैं इस इंडेक्स को यहाँ पास करूँगा, सेव। अब मैं बटन में क्लिक करके देखता हूँ, मैंने बटन में क्लिक किया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ क्लिक किया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश करूँ तो देखेंगे ये जो दोनों कंप्लीट थे दोबारा से पेंडिंग पे आ गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपने लोकल स्टोरेज को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने मार्कस कंप्लीट के फंक्शन पर आया और जैसा मैंने इसे कॉपी किया लोकल स्टोरेज, पेस्ट किया। अब मैं यहाँ आऊँ, मैंने इसे कंप्लीट किया तो देखिए यहाँ लोकल स्टोरेज मेरा अपडेट हो गया, कंप्लीटेड। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ, देखिए कंप्लीटेड है। सो नेक्स्ट टास्क इज कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक डिलीट का आइकन आ जाए, कि मैं उस पर क्लिक करूँ, मेरा ये जो टू डू है वो डिलीट हो जाए। तो डिलीट के आइकन को यूज़ करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट आइकन्स की। ये लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स। मुझे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये कॉपी किया, नया टर्मिनल खोल के मैं इसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। npm रिएक्ट आइकन एंटर किया मैंने। अब ये जो लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स की, ये थोड़ी देर में मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करता हूँ उसका। हमारी लाइब्रेरी जो इंस्टॉल्ड हो गई है। अब मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा तो मुझे ट्रैश आइकन लिखा है, ट्रैश आ गया मेरे पास। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और इसने बताया मुझे यूज़ कैसे करना, तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैं इसे सेव करूँगा और अपने यूआई में आके देखूंगा तो ये इस तरह से आ रहा है। अब मुझे अपनी थोड़ी सी यूआई को मेंटेन करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं ऐसे एक डिप में क्लोज करता हूँ। मैं स्टाइल दे दी, स्टाइल फ्लेक्स लाइन आइटम सेव किया, बड़ा ओके किया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गैप भी आ जाए इनके दरमियान। गैप लेट्स से 24 पिक्सल गैप आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ये एक ट्रैश का आइकन आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ वो यहाँ से रिमूव भी हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने एक मार्कस कंप्लीट का फंक्शन बनाया था, सेम मैं एक डिलीट का फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन ये डिलीट भी एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इसे एक इंडेक्स प्रोवाइड करूँ, इंडेक्स। और उस जो इंडेक्स, जब मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पर या किसी भी इंडेक्स में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा मैं उसे रिमूव करा दूंगा। उसको मैं किस तरह से अचीव कर सकता हूँ,
जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है स्प्लाइस का। उस स्प्लाइस के अंदर हम इंडेक्स पास करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसे वो रिमूव कर देता है। कैसे होता है? टू डूज डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस में मैंने पास किया इंडेक्स। उस इंडेक्स के बाद हम वन पास करेंगे। इस वन का ये मतलब होता है कि उस इंडेक्स के बाद एक, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एक पहली वैल्यू उसको डिलीट कर दो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस इंडेक्स में जो एक वैल्यू ऐसे डिलीट कर दो। अगर मैं यहाँ पे टू पास करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मुझे दो वैल्यूज, दो को रिमूव करना है। मतलब पहला पहला इसे, दूसरा इसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर को डिलीट करूँ, तो मैं यहाँ पे वन पास करूँ। मैंने इसे पास किया। अब मुझे अपना सेटअप फंक्शन का यूज़ करना होगा ताकि वो यूआई में भी रेंडर हो जाए। अब मैं लोकल स्टोरेज में भी साथ साथ अपडेट करा दूंगा कि मेरे लोकल स्टोरेज से भी वो चीज़ डिलीट हो जाए। सेव किया। ये डिलीट टू डू यहाँ जैसे कि मैंने मार्कस कंप्लीट को पास किया था लिस्ट के कॉम्पोनेंट में, मुझे डिलीट टू को ही पास करना होगा। लेट्स से किधर है हमारा लिस्ट का कॉम्पोनेंट, या डिलीट टू डू। मैंने इसे पास किया। अब मुझे इसे यूज़ करना है अपने लिस्ट के कॉम्पोनेंट में। तो मैं सबसे पहले तो मैं इसे डिस्ट्रक्ट करूंगा, और वो मुझे इस पे करना है। मैंने लगाया ऑन क्लिक, डिलीट टू डू इंडेक्स। तो अब अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव करूँ, तो वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो ये सारे हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दूँ कि मैं पहले तो यहाँ पे देख अभी भी ये आ रहा है 3 आइटम्स लेफ्ट। मैं चाहता हूँ कि जितने आइटम्स यहाँ पे मौजूद हों उतने ही यहाँ शो हो, और इन पे एक फ़िल्टर मौजूद लगा दूँ कि जब मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो सारे आ जाएँ, टू डू पे क्लिक करूँ तो पेंडिंग टास्क आ जाए, और जब कंप्लीटेड पे क्लिक करूँ तो सिर्फ कंप्लीटेड शो हो। तो सबसे पहले तो इसे करते हैं कि कितने आइटम रहते हैं। तो मैं अपने ऐप के कोड में आया। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँगा यहाँ पर, कॉन्स पेंडिंग टास्क के नाम से। पेंडिंग टास्क। पेंडिंग टास्क क्या होगा? मैं फ़िल्टर करूँगा अपने इस एरे में से। फ़िल्टर क्या करूँगा? वो टू डू जिनका स्टेटस पेंडिंग हो। तो मैंने लगाया टू डूज़, टू डू डॉट फ़िल्टर, फ़िल्टर वो टू डू, वो टू डू जिनका स्टेटस पेंडिंग है। तो ये क्या करेगा? ये फ़िल्टर फ़ंक्शन मुझे वो सारे टू डूज़ लाके देगा जिनका स्टेटस होगा पेंडिंग। तो मेरे पास यहाँ एक एरे आ जाएगा। अब मुझे इस एरे की लेंथ को यूज़ करना है। तो जहाँ मैंने प्रिंट कराया था 3 आइटम्स लेफ्ट, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया पेंडिंग टास्क डॉट लेंथ। अब मैं यहाँ आऊँ। अब देखिए यहाँ लिखा आ रहा है वन आइटम। अब मैं इसे क्लिक कर दूँ। अब क्योंकि मेरे पास सारे कंप्लीटेड हैं तो ज़ीरो आइटम। मैं साथ टू ऐड करूँ, वन आइटम। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे इन पे फिल्टर भी लगाना चाहता हूँ, विच मीन्स कि जब मैं ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे आ रहे होंगे। तो उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे जैसे मैंने एक फ़िल्टर लगाया था पेंडिंग के लिए, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ फ़िल्टर टास्क के नाम से। फ़िल्टर टास्क क्या करेगा? मुझे एक टाइप के हिसाब से मुझे फ़िल्टर करेगा। लेकिन मैं फ़िल्टर कैसे करूँ? मुझे पता कैसे चलेगा कि जब मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी स्टेट चेंज हो चुकी है। तो मुझे इसको मैनेज करने के लिए एक स्टेट बनाना होगा, जिसे मैं ट्रैक करूँगा कि इस वक़्त मेरा फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर या तो ऑल है, टू डू है या कंप्लीटेड। इसके लिए मैं अपने कोड में आता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट टाइप, सेट टाइप। इस टाइप के थ्रू मैं ट्रैक करने वाला हूँ कि इस वक़्त मैं ऑल पर हूँ, कंप्लीटेड पर हूँ, या पेंडिंग पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनकी इसकी वैल्यू सेट करा देता हूँ ऑल। अब मेरे पास टाइप आ गया। अब मुझे इसे अपडेट कराना है। मुझे इसे सेट टाइप को अपडेट कब कब कराना है? जब मैं इस पे ऑल जब मैं इन तीनों पे क्लिक करूँ।
तो मैं नीचे आया, ये मैं करता हूँ। तो अब मुझे इन तीनों पर ऑन क्लिक लगाना होगा कि जब मैं ऑल पे क्लिक करूँ, ऑन क्लिक, जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो सेट टाइप, टाइप सेट हो, टाइप की वैल्यू सेट हो जाए ऑल। एक कॉपी कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसकी टाइप हो जाए टू डू, और कंप्लीट पे क्लिक करूँ तो इसकी टाइप हो जाए कंप्लीटेड। सॉरी, टू डू तो कुछ है नहीं, पेंडिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब जब मैं इस पे क्लिक या इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक करूंगा तो इनके स्टेट चेंज हो जाएंगे। अब ये तीनों क्लिकेबल है, और तो मैं चाहूंगा कि इस पे एक पॉइंटर भी आ जाए, तो मैं तीनों पर एक स्टार लगा दूंगा, फाइल, कर्सर, पॉइंटर। ये मैं से कॉपी किया, पेस्ट। अभी कर्सर आ रहा है। अभी तो जब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी टाइप अपडेट हो जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ जब मेरी टाइप अपडेट हो तो फिल्टर हो जाए। अब मैं फिर इस पे काम करूंगा, फिल्टर टास्क, टू डू डॉट फिल्टर, टू डू। मैं कंडीशन लगाई, इफ टाइप ऑल है, जब वो कंडीशन, वो टाइम जब मैंने ऑल पे क्लिक किया है, तो मैं चाहूंगा मैं सबको रिटर्न कर दूं, रिटर्न ट्रू। एल्स इफ, एल्स इफ टाइप इक्वल्स पेंडिंग। तो अब पहले कंडीशन था कि अगर जब टाइप ऑल हो तो मैं सबको रिटर्न कर दूं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब टाइप पेंडिंग हो, तो जब टाइप पेंडिंग हो मैं चाहूंगा सारे ना हो बल्कि एंड इस टू डू का स्टेटस भी पेंडिंग हो, टू डू डॉट स्टेटस इक्वल्स पेंडिंग, रिटर्न। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब टाइप पेंडिंग हो और इस टू डू का स्टेटस पेंडिंग हो तो रिटर्न करा दूं। इसी तरह मेरी तीसरी कंडीशन कंप्लीट के लिए क्या बनेगी, जब टाइप कंप्लीटेड हो और टू डू का स्टेटस भी कंप्लीटेड हो। ऐसे कर दिया। तो अब मेरे पास इस फिल्टर टास्क में वो फिल्टर टास्क आ रहे हैं। अब मुझे अपने लिस्ट कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में बजाय मैं सारे टू डूज को पास कर दूं जो कि ये है जिनमें सारे टू डूज होने वाले हैं, मैं पास करूंगा अपने फिल्टर टू डूज को। मेरा लिस्ट कंपोनेंट ने टू डूज को कट किया और फिल्टर टास्क को पेस्ट कर दिया। हम्म। मैं ऑल पे क्लिक करूं तो ऑल आ रहे हैं, टू डू पे क्लिक किया तो मेरे पास पेंडिंग टास्क आ रहे हैं, कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो सब कंप्लीट टास्क आ रहे हैं, और अगेन मैंने ऑल पे क्लिक किया तो सारे टास्क आ रहे हैं। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो ये जीरो आइटम्स, मैं यहाँ पे ऐड करूँ वन आइटम। सो या दिस इज प्रीटी मच फॉर द वीक टू, जो आगे हमने अपने रिएक्ट बिगनर कोर्स के वीक टू में सीखा। सो आई होप आप, वो लोग जिन्होंने क्लासेस मिस किए किसी भी वजह से, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें थी जो हमने वीक टू में सीखी हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हो जाएंगी। और अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ कुछ चीज़ समझ ना आई आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में या क्लास में मुझे वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।